तो देखो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, 3 पार्टिकल है ए बी सी, कहाँ पर रखी हुई है, देखो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके यहाँ पर वर्टेक्स पर रखे हुए तीनों पार्टिकल रखे हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसने बोल रखा है टी इक्वल टू 0 पर तीनों वर्टेक्स पर ही है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर दे रखा है ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी, ए ऑलवेज हैज इट्स वेलोसिटी अलोंग ए बी। ए हमेशा ए बी के अलोंग जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी हमेशा बी सी के अलोंग जा रहा है, और सी सी ए के अलोंग जा रहा है। फिर इसने बोला एट व्हाट टाइम, अपन को टाइम फाइंड करना है कि तीनों पार्टिकल मीटअप कर जाए। तीनों पार्टिकल क्या हो यहाँ पर, मीट ईच अदर मतलब तीनों आपस में क्या है, मिल जाए। तो ये श्योर है कि सिमेट्री से अपन देख सकते हैं कि हमेशा पार्टिकल, तो ये श्योर है कि सभी सेंटर पर ही आएंगे। ये तो श्योर है पार्टिकल तीनों कहाँ आएंगे, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके सेंटर पर ही मिलेंगे। और अपन क्या करें यहाँ पर, देखो मैं ए और बी इन दोनों को मिला लूँ, इसका मतलब श्योर है कि सी भी उसके पास आ ही गया है। ठीक है, तो कैसे मिला सकते हैं, देखते हैं अपन। देखो रेस्पेक्टिवली मोशन आप देख सकते हो, या रेस्पेक्ट मोशन होता है। अब देखो अपन कैसे फाइंड करेंगे, रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। देखो ये ए वाला देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ए बी के अलोंग आ रहा है, और बी वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेलोसिटी देखो दे रखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है वी, इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिंपली मैं ये देखूँ कि मेरे को इन दोनों को मिलाना है, तो ये दोनों देखो ये डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, ये तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दोनों के यहाँ पर देखो साइड तो अपन को दे रखी है ए, ये साइड ए दे रखी है अपन को यहाँ पर। तो सिंपली हो क्या रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट मैं इस डायरेक्शन में ले सकता हूँ, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है अपना, ये तो श्योर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर v का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, क्या आएगा, v cos 60 डिग्री। तो सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा v cos 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कंपोनेंट आ गया इस डायरेक्शन में, और मेरे को पता है कि ए वाला पार्टिकल ए पर है ना, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में v है, वो तो अपन को दे रखी है। अब देखो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है, तो मैं रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा तो क्या होगा, सिंपली ये मेरा रेस्ट पर आ जाएगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा, और ये क्या होगा, v में ये ऐड कर दूंगा ये वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के देखो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं आपस में, दोनों ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटेगी, डिस्टेंस घट रही है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो इसको रेस्ट पर लाना है, इसका मतलब v cos 60 डिग्री, इसको इस डायरेक्शन में दे दूंगा वापस, तो v cos 60 डिग्री मैंने इसको दे दिया, इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में दे दिया, तो इस डायरेक्शन में इसको दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में इसको भी मैं वेलोसिटी दे देता हूँ, क्या v cos 60 डिग्री, दोनों को दे दिया। अब ये तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में ये आपस में कैंसिल आउट होके ये तो रेस्ट पर आ गया, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब क्या हो गई, v प्लस वी cos 60 डिग्री। अब मेरे को वेलोसिटी तो पता चल गई कितनी है, v प्लस वी cos 60 डिग्री इस डायरेक्शन में, इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है। अब ये a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि ये डिस्टेंस अपन को a दे रखी है। ठीक है, तो सिंपली अपन क्या लेते हैं, क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी, अपन जानते हैं वेलोसिटी होती है सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टाइम कितना है, ठीक है ना, यही तो होता है अपना सिंपली। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है मेरे पास, v प्लस वी cos 60 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी मेरे पास है, डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे को, डिस्टेंस मेरे को पता है कितना है a, तो सिंपली a डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा, अपॉन में टाइम, टाइम मेरे को फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं t लिख देता हूँ। अब देखो सिंपली मैंने क्या किया, देखो कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पर टाइम फाइंड किया, कैसे किया, देखो इसको इधर कर दिया, ये अपॉन में आ गया, तो देखो v प्लस वी cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो इन दोनों को ऐड किया, v प्लस v/2 कितना हो गया, 3v/2, अपॉन में 2 था ऊपर चला गया, ठीक है, 2a/3v, ये अपना करेक्ट आंसर है। इतना टाइम लगेगा तीनों पार्टिकल ये होंगे ना आपस में मिलने में। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।